जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सेंसे पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का एक और नया चैप्टर शुरुआत, जो कि है आपका चैप्टर 4 और इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ये आप जितना भी आप क्लास 9th में पढ़ने वाले हैं, ये आपका बेस है क्लास 10th के लिए। अगर आपने क्लास 9th में ये टॉपिक्स अगर अच्छे से सीख लिए, इनका अगर बेसिक्स आपने अच्छे से सीख लिया, तो क्लास 10th में इनके जो क्वेश्चन आते हैं, जो बड़े-बड़े होते हैं, और वो मैथ्स टू मैथ्स सॉरी मिनिमम टू मिनिमम 4 टू 5 मार्क्स के होते हैं, अकॉर्डिंग टू ओल्ड ब्लूप्रिंट। अभी हम नए ब्लूप्रिंट पे भी इसकी बात करेंगे, कितने मार्क्स के आते हैं उसके क्वेश्चन, पर 4 टू 5 मार्क्स के क्वेश्चन इनके बेसिक्स पे रहते हैं। ये वाले टॉपिक्स जो हम क्लास 9 में कवर करें, इन टॉपिक्स को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी है। अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से कवर कर लिए, आपको इनका बेसिक समझ में आ गया, तो क्लास 10th आपके लिए सबसे ईजी होने वाली है। तो हम आज करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। आज इसका इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज न्यू तो बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, लेकिन 2025 और 26 का जो नया एडिशन है, जो न्यू एडिशन है, जिसको हम आज फॉलो कर रहे हैं, उससे इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और कुछ कुछ चीज़ें इसमें से इम्पोर्टेंट या जो अच्छी चैलेंजिंग चीज़ें थी वो हटा दी गई हैं। तो वो आपको क्लास 10th में आएगी वो चीज़ें, या फिर क्लास 10th में भी वो शायद कुछ माइनस कर दी हो, तो हम उस पे देखेंगे। पर अभी हम क्लास 9 के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब लीनियर इक्वेशन क्लास, जो प्रीवियस क्लासेस थी हमने उनमें डिस्कस किया था लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन में एक वेरिएबल होता है, उसके साथ एक कोएफिशिएंट होता है, उसके साथ एक कांस्टेंट होता है, और वो इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन होती है जिसमें ये आपका कोएफिशिएंट है, ये आपका वेरिएबल है, ये आपका कांस्टेंट है, और ये पूरा आपका एक इक्वेशन है। ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, इसके भी ये वन वेरिएबल में है। अगर मैं इसका सॉल्यूशन की बात करूँ, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? ये प्लस का 5 इधर आके -5 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई का 2 इधर आके डिवाइड का 2 हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? x इक्वल्स टू -5/2। ये हम बेसिकली हम प्रीवियस क्लासेस में हमने ये चीज़ें की है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने। लेकिन जैसे सब आगे क्लासेस बढ़ते जाती है, चीज़ें थोड़ी-सी टफ होती है। अब हम 1 वेरिएबल में नहीं, अब हम 2 वेरिएबल्स की बात करेंगे। 2 वेरिएबल्स में क्या चेंजेस आ जाएगा? 2 वेरिएबल्स में कुछ चेंजेस नहीं आएगा। 2 वेरिएबल्स में 2x + 3y इक्वल्स टू कुछ भी हो सकता है 36। लेट मैंने यहाँ पे बस एग्जांपल के तौर पे, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। इसमें यहाँ पे हम 2 वेरिएबल्स की बात करेंगे, मतलब कि इसके अब 2 आंसर आएँगे, एक x इक्वल्स टू और एक y इक्वल्स टू। अभी आज हम सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ बेसिक की बात करेंगे। सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये आपका आ जाता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। इसका अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बात करूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं हम। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका ax + by + c इक्वल्स टू 0। अब ये जो ए बी सी है, नहीं यहाँ पे आपके रियल नंबर ए बी सी क्या है? ए बी सी आर रियल नंबर्स, रियल नंबर, ये आपके रियल नंबर हैं। अब रियल नंबर तो आपको पता है क्या होते हैं? रियल नंबर आपके वो नंबर होते हैं जो सॉरी, रियल नंबर आर कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर, वो आपके रियल नंबर होते हैं। और ये एबीसी, अब ये आपका होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसका हम यूज़ कैसे करते हैं? जैसे कि मैं कहता हूँ कि दो क्रिकेट प्लेयर्स हैं, मतलब दो बैट्समैन हैं, उन दोनों ने मिलकर 150 रन बना दिए। तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ मैथमेटिक्स की टर्म में? अब मुझे उन दोनों का नाम तो नहीं पता है, पर मुझे बस इतना पता है उन दोनों ने मिलकर 150 रन बनाए। तो उन दोनों के रन ऐड होंगे, अगर एक ने 50 करे हैं और एक ने 100 करे हैं, तो हम प्लस ही करते हैं, तो ये 150 हुआ। तो मैं कहता हूँ x + y इक्वल्स टू 150। ये आपने एक लीनियर इक्वेशन बना दी। कैसे बनाई? एक प्लेयर ने कितने रन बनाए मुझे नहीं पता, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इस एक्स वाले ने कितने रन बनाए। हो सकता है इसने 100 बनाए, उसने 50 बनाए हो, या फिर इसने 50 बनाए, उसने 100 बनाए। तो मैंने उसको बोल दिया वो एक्स वेरिएबल है, और वाई, और एक सेकंड वाले जो बैट्समैन है उसको मैंने वाई वेरिएबल बता दिया। तो मैं और हमें कंडीशन क्या पता है कि इन दोनों ने मिलकर 150 रन बनाए हैं। ये आपने एक इक्वेशन बना दी आपके एक रियल लाइफ प्रॉब्लम से।
मैथमेटिक्स आपके हर रियल लाइफ प्रॉब्लम में भी लग सकता है, बस आपको उसको लगाना आना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं आगे एक्सरसाइज में। अब एक एक्सरसाइज आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम से ही है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। क्या बोला है इसने, जो नोटबुक की कॉस्ट है, नोटबुक की जो कीमत है वो पेन की कीमत से दुगनी है। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन। सही बात है, पेन 5 रुपए का आता है, नोटबुक 10 रुपीज की आती है, 15 की आती है, 20 की आती है। तो हमें लिखना है राइट अ लीनियर इक्वेशन। हमें एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है टू वेरिएबल्स में, जो रिप्रेजेंट कर दे स्टेटमेंट को। जो ये स्टेटमेंट है ये रिप्रेजेंट करना है, ऐसे हमें एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में लिखनी है। अब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे ये सी कॉन्स्टेंट, ये जीरो भी हो सकता है और जीरो के अलावा भी कुछ हो सकता है, तो इसको हम देखेंगे, पर अभी हम इक्वेशन में बात करते हैं। हमें इस फॉर्म में इस इक्वेशन को लाना है। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक, अब मुझे कॉस्ट ऑफ नोटबुक तो नहीं पता, हमको पता ही नहीं कितने की नोटबुक, और वो कितने की भी हो सकती है। तो मैंने लिख दिया रुपीस एक्स, एक्स रुपीस की भैया। और कॉस्ट ऑफ पेन मुझे नहीं पता कितने की है, मैं उसे वाई बोल देता हूँ, रुपीस वाई। मुझे दोनों की कॉस्ट नहीं पता। अब पर मेरे पास कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक। नोटबुक की कॉस्ट क्या, मतलब कॉस्ट ऑफ नोटबुक, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, मतलब बराबर है किसके, ट्वाइस मतलब टू। ट्वाइस लिखना है मतलब हम टू का मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस। और अभी कुछ एक में टर्म्स लाने वाला, ट्वाइस, राइस, डबल, इन पे हम एक अच्छे से क्वेश्चन में बात करेंगे। अभी हम बस ये समझिए ट्वाइस का मतलब कि टू का मल्टीप्लाई करेंगे हम, ट्वाइस कॉस्ट ऑफ पेन। भैया मैं जो क्वेश्चन ने बोला वो मैंने एज इट इज बस एक स्टेटमेंट में यहाँ पर लिखा है। उसने बोला कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक बराबर है ट्वाइस, ट्वाइस कॉस्ट ऑफ पेन। ट्वाइस को मैंने लिखा टू इन टू। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमने क्या लिया है, एक्स, और कॉस्ट ऑफ पेन क्या लिया हमने, वाई। तो टू एक्स टू वाई। अब क्या ये इस फॉर्म में है, नहीं ये इस फॉर्म में नहीं है, हमें इस फॉर्म में इसको बनाना है। तो अब हमारा एक्स आगे माइनस टू वाई इक्वल्स टू जीरो। सर यहाँ पे तो माइनस टू है और यहाँ पे प्लस भी है, यहाँ पे तो प्लस आना चाहिए, कुछ गड़बड़ नहीं है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, अब प्लस माइनस माइनस ही होगा। और यहाँ पे तो सर सी है ही नहीं, अरे सी की वैल्यू मैंने बोला ना जीरो भी हो सकती है। अब किसी भी नंबर को आप जीरो पर प्लस करोगे तो वो तो वही नंबर आ जाएगा। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन आ गई। अब इसमें अगर मैं बात करूँ तो मेरी ए की वैल्यू है वो है वन, बी की वैल्यू है माइनस टू, सी की वैल्यू है जीरो। अब मैंने ये ए बी सी की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में यही करना है और ये आपका आंसर है। हमने स्टेटमेंट को एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में बता दिया है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे बार है, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे प्रिंट मतलब टाइपिंग मिस्टेक है। अब इसे अगर मैं शो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर टू को, मतलब शो क्या सॉल्व करते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं। अब क्वेश्चन नंबर टू में बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस जीरो। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है, इसमें हमें लीनियर इक्वेशन को एक्सप्रेस करना है एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी, और हमें ए बी सी की वैल्यू इंडिकेट करनी है। तो हम फर्स्ट वाले को सॉल्व कर दें। क्या फर्स्ट वाला इस फॉर्म में दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है सर, यहाँ पे तो सी प्लस में है और यहाँ पे सी इक्वल्स टू के उधर। तो पहले तो हम अरेंज करेंगे, टू एक्स प्लस थ्री वाई, ये यहाँ पे पूरा पॉजिटिव है तो ये यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, -9.35। ये 5 पे ही बार है, 3 पर नहीं है, तो 5 पर बार इक्वल्स टू जीरो। क्या अब ये इस फॉर्म में आ गया, हाँ सर ये इसके फॉर्म में आ चुका है। अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अगर ये आपको एक नंबर में आता है तो आपको इतना कुछ भी नहीं लिखना है, आप डायरेक्ट इनकी वैल्यू लिखेंगे। लेकिन आपको दो या तीन नंबर में आता है तो आपको इतना वो लिखना होगा, ताकि टीचर्स को समझ आ जाए कि आपने क्या करा। ए की वैल्यू टू आ गई, बी की वैल्यू थ्री आ गई, सी की वैल्यू -9.35 बार आ गई। बहुत ईजी था, किसी बच्चे को कोई डाउट आया तो अच्छी बात है,
नहीं आया तो भी अच्छी बात है, मतलब बच्चे को समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं सेकंड वाला है x माइनस 5/5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। सेम आप ये यहाँ पे लाइन लिखेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद x प्लस वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो अब a है आपका, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ 1 है। b, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -1/5 है। कैसे -1/5 है, अब -1/5 y है, अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -y/5 आ जाएगा। बात तो वही है, तो ये -1/5 है। c की वैल्यू -10 है। तो ये आपका सेकंड वाला सॉल्व हो गया। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करने वाला हूँ। अब ज़्यादा हम मतलब अच्छे मतलब आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे ताकि ईज़ी, मतलब थोड़ा टाइम बचे आपका भी और मेरा भी। आपको अब समझ में तो आ गया इनको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे बात करते हैं -2x प्लस 3y 6। ये -2x प्लस 3y माइनस 6, प्लस का 6 था, इधर आके माइनस हो गया, ये इक्वल्स टू 0 आ गया। अब इनको कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -6। अब हम करते हैं फोर्थ वाले को सॉल्व। फोर्थ वाला तो x इक्वल्स टू 3y, ये तो हमारे पिछले क्वेश्चन जैसा है, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। मैंने यहाँ प्लस का 3 था, इधर आके -3 हो गया। ये हमने इस वाले क्वेश्चन को जैसे किया वैसा ही सेम है, बस 2 की जगह 3 है। a आपका 1 है, b आपका -3 है और c आपका कुछ नहीं है, मतलब 0 है यहाँ पे c। ये आपको समझ में आ गई होगी। फिफ्थ वाला सेम है सर फोर्थ वाले की तरह, हम तो इसे चुटकियों में कर देंगे। ये 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 0, क्यों, माइनस का 5 इधर आके प्लस हो गया, तो a आपका 2 आ गया, b आपका 5 आ गया, c आपका 0 है, कुछ नहीं है। तो सिक्स वाले की बात करते हैं सर, 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसको अगर हम कंपेयर करें तो a तो 3 आ गया, c 2 आ गया, सर y तो है ही नहीं, y कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे b जो है वो 0 होगा। 0 का किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करोगे वो तो 0 ही आता है ना, मतलब उसका कोएफ़िशिएंट 0 है। अगर नहीं समझ में आया तो इसको इस फॉर्म में आप लिख सकते हो, 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 0 होगा तभी y 0 हो गया, तो आपका b की वैल्यू 0 आ गई क्योंकि यहाँ पे 0 थी। ये हो गया आपका सॉल्व। अब सेवन्थ की बात करते हैं सर, y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इस बार x नहीं है तो x आपका 0 होगा। ये इस फॉर्म में होगा, 0x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई करो तो 0 आता है। अब 0 को ऐसा लिखना ज़रूरी थोड़ी नहीं कि मैं इसको 0 प्लस वाई माइनस 2 लिखूँ। 0 को तो आप किसी भी चीज़ में प्लस भी करोगे तो भी वो मतलब 0 को किसी चीज़ में प्लस या माइनस करते वो वही नंबर आ जाता है। तो a 0, b आपका 1 और c आपका -2। एट्थ वाला करते हैं सॉल्व। 5 इक्वल्स टू 2x। अब ये यहाँ पे आप चाहो तो अब इस 2x को इधर भेज सकते हैं या 5 को इधर भेज सकते हैं। हम x को नेगेटिव नहीं करेंगे, हम 5 को नेगेटिव करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब मेरी बात सुनो, a b के बराबर है और b a के बराबर है, तो आप सॉरी मतलब कि हाँ सॉरी, अगर a इक्वल्स टू b है तो आप b इक्वल्स टू a भी लिख सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है। अगर आप मेरे 2 इक्वल्स टू 2 है, ये थोड़ा सा नॉर्मल बहुत ज़्यादा हो गया। 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8 है, तो आप 8 इक्वल्स टू 2 की पावर 3 भी बोल सकते हो ना, दोनों इक्वल ही है, कोई बात अलग तो है नहीं। तो मैं इसको ये लिखूं और ये लिखूं, बात तो एक ही है, दोनों इक्वल तो हैं ही सही, आगे पीछे से होने से क्या होता है। तो अब यहाँ पे ये प्लस का 5 है, यहाँ सॉरी माइनस का 5 आ चुका है, तो ए आ गया आपका 2, बी आपका 0, सी इक्वल्स टू -5। अब बी 0 क्यों है, क्योंकि हम इस फॉर्म में है ये, मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट आपका 0 है, -5 इक्वल्स टू 0। तो इस 0 को लिखा हमने, तो ये आपका आंसर है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। बहुत मज़ा आएगा आपको इस वीडियो में और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन होते हैं इसके। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय एंड सायोनारा।